ओड्डा के गांव में महिमा गाय अचानक गहरी खाई में गिर गई। गांव वाले घबरा गए, कोई नहीं जानता था क्या करे। एक वृद्ध भक्त शिवलिंग के सामने रोकर बोले, हे महादेव, हमारी रक्षा कीजिए। अचानक आकाश गड़गड़ाया और शिव की दिव्य शक्ति अवतरित हुई। दिव्य प्रकाश नीचे उतरा और चमत्कार से गाय सुरक्षित ऊपर आ गई। उसी प्रकाश ने एक साधारण आदमी को भी छू लिया और उसका जीवन बदल गया। वो पहले से अधिक शांत, दयालु और तेजस्वी बन गया। यही है महादेव की महिमा। अंधकार से ढका आकाश, देवता भयभीत। जब जालंधर का अहंकार चरम पर पहुंचा, तब ब्रह्मांड को बचाने के लिए महादेव को उतरना पड़ा। जालंधर का प्रकट होना, अग्नि जैसी आंखें, विशाल दिव्य कवच। जालंधर तब से जन्मा अपराजय योद्धा, जिसे देवता भी रोक न सके। कैलाश पर महादेव की तीसरी आंख चमक उठती है, पर जब अधर्म की सीमा टूटे, तब स्वयं महादेव को क्रोध धारण करना ही पड़ता है। युद्ध आरंभ। त्रिशूल बनाम दैत्य शक्ति। धरती कांपने लगती है। दो अपार शक्तियां, एक ब्रह्मांड को बचाने के लिए, दूसरी उसे जीतने के लिए। जालंधर हवा में हमला करता है। महादेव त्रिशूल चक्र बनाकर वार करते हैं। महादेव के एक प्रहार ने जालंधर की दैत्य ऊर्जा को तोड़ दिया। जालंधर ऊर्जा बनकर विलीन, महादेव शांत मुद्रा में खड़े। और इस तरह अधर्म पर धर्म की विजय और ब्रह्मांड में पुनः शांति स्थापित हुई। घोर अंधकार में लंका का सोने का महल चमकता है। जब अधर्म चरम पर पहुंचा, तब एक ही योद्धा उसे चुनौती देने उठा। हनुमान जी का तेजस्वी रूप, अंगारों जैसा शरीर, चमकती हुई गदा। पवन पुत्र हनुमान, राम नाम की शक्ति से प्रज्वलित। रावण का प्रवेश, 10 सिर गर्जना करते हुए त्रिशूल हाथ में। सामने था लंका का अधिपति दशानन रावण। दोनों के बीच प्रचंड टकराव, गदा वर्सेस त्रिशूल। धरती कांप उठती है। एक बार में पर्वत हिले, दूसरे में आकाश फट जाए। हनुमान जी उछलकर आकाश में, दिव्य गदा प्रहार। रावण पीछे फेंका जाता है, पर धर्म की शक्ति के आगे अधर्म टिक न पाया। रावण धरती पर गिरता है। हनुमान गदा उठाकर गर्जना करते हैं, जय श्री राम, यही है धर्म का पराक्रम। कैलाश पर्वत के नीचे भूमि कांपती है। बर्फ के टुकड़े टूटकर गिरते हैं। रावण को दिखाता है, जो दोनों हाथों से पर्वत को उठाने की कोशिश कर रहा है। रावण की नसें फूल रही हैं, चेहरे पर अहंकार। उसकी कई भुजाएं पर्वत को ऊपर उठाने में संघर्ष कर रही हैं। अंदर गुफा में महादेव गहरे ध्यान में बैठे हैं। अचानक जमीन हिलती है, गुफा की दीवारों से धूल गिरती है। महादेव की आंखें हल्के से खुलती हैं। महादेव की आंखें पूरी तरह खुल जाती है। भीतर से तेज दिव्य अग्नि की चमक, चारों तरफ ऊर्जा की कंपन। महादेव त्रिशूल उठाते हैं। तेज प्रकाश का विस्फोट, गुफा की दीवारें कांपती है। बाहर रावण पर्वत नीचे गिरा देता है और झटके से दूर फेंका जाता है। रावण जमीन पर गिरता है, उसके हाथ कांप रहे हैं, चेहरे पर हैरानी और भय। पर्वत धीरे धीरे अपनी जगह वापस बैठता है। महादेव बाहर प्रकट होते हैं, शांत लेकिन अत्यंत शक्तिशाली। उनके चारों ओर दिव्य आभा फैलती है, हवा में मंत्रों की गूंज। जब शक्ति और संहार एक दूसरे के सामने खड़े हो जाएं, तब सृष्टि का हर तत्व कांप उठता है। आज वही क्षण था जब महाकाली का क्रोध ब्रह्मांड को जला रहा था। महाकाली गरजी, जो अधर्म को जन्म दे, उसका विनाश निश्चित है। लेकिन कैलाश से उठी दिव्य ज्वाला के साथ महासंहारक प्रकट हुए। उन्होंने कहा, काली, संतुलन खोने से ही प्रलय जन्म लेता है। देवता दूर खड़े भय से देखते रहे, क्योंकि यह युद्ध नहीं, अस्तित्व का निर्णय था। फिर दोनों दिव्य शक्तियों का टकराव, खड्ग और त्रिशूल की भिड़ंत से पूरा आकाश सफेद प्रकाश में घुल गया। और तभी स्वर्ण प्रकाश फूटा, भगवान नारायण प्रकट हुए। उन्होंने कहा, काली, शिव, तुम दोनों एक ही सत्य के दो रूप हो।
जहां संहार है वही शांति भी है, जहां शक्ति है वही शांति भी। उनके स्पर्श से क्रोध शांत हुआ और ब्रह्मांड में संतुलन लौट आया। हिमालय की बर्फीली चोटियां, हवा में हल्का तेज दिव्य उजाला, पार्वती ध्यान मुद्रा में फूल चढ़ाते हुए। भक्ति सच्चे प्रेम में बदल जाए तब जन्म लेती है दिव्य कथा। महादेव कैलाश पर गंभीर ध्यान में, पार्वती धीरे धीरे आगे बढ़ती है, हथेलियों में कमल। महादेव की आंखें हल्के से खुलती हैं, वातावरण में सौम्य प्रकाश फैलता है। पर्वतों पर पार्वती का कठोर तप, बर्फ गिर रही है, शरीर पर तेज दिव्य आभा। देवता आश्चर्य से देख रहे हैं। उनकी अडिग श्रद्धा ने स्वयं महादेव के हृदय को पिघला दिया। महादेव पार्वती के सामने प्रकट, चारों ओर भीमी आधी नीली ज्योति, पार्वती की आंखों में खुशी और शांति। महादेव, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बांध लिया है। कैलाश पर दिव्य विवाह, देव, ऋषि, गंधर्व सब उपस्थित, स्वर्णिम रोशनी, पुष्पवृष्टि, मंद पवन। और इस प्रकार प्रकृति और चेतना का मिलन हुआ। शिव और शक्ति एक हो गए। महादेव और पार्वती हिमालय की चोटी पर खड़े, आकाश में तारे, मंद बर्फबारी। पार्वती हल्की मुस्कान के साथ महादेव का हाथ पकड़ती हैं। महादेव आकाश की ओर देखते हैं, शांति का भाव। उनका प्रेम समय से परे है, जन्मों जन्मों से भी आगे। यही है शिव शक्ति, प्रेम का अनंत रूप।